नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जिसमें आज हम करने वाले हैं जो उत्तराखंड में आई हुई वैकेंसी है, जिसका पेपर जो है वह 25 फरवरी को है, जो कैन सुपरवाइज़र और मिल्क सुपरवाइज़र का है। तो उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस दिया गया है, जो भी पीछे एक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 का जो पेपर हुआ था, उसका जो है हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा सभी, और जो है वीडियो को जो है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो उसमें जो सिलेबस दिया गया है कैन सुपरवाइज़र का, जो उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, तो उन पे ही थोड़ा फोकस रखिएगा। तो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने यानी ओल्ड पेपर प्रैक्टिस सेट में लगेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि किस कोशिका अंग की उपस्थिति जो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्या करती है, भिन्न करती है। यानी कि वो अंग बताना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्या करती है, अलग करती है, जिसे जो कौन सा है, प्लास्टिड। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम में प्रवर्धन की तिर विधि है। तिर विधि पूछी है इसमें, तो वो कौन सी है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग यानी कि बीज पत्री परिक कलम बंधन। वहीं अगर व्यावसायिक रूप से जो हम आम में प्रवर्धन करते हैं, वो वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। इसके बाद है कि मृदा का पीला रंग किस खनिज के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, वो लिमनाइट के कारण होता है। याद रखिए किसके कारण, लिमनाइट। इसके बाद है कि विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है। तो वो कौन सा है, विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोवास्की ने की थी। कब, 1898 में। और वहीं अगर जीवाणु की बात करें, तो जीवाणु की जो खोज की थी वह लिवेनहॉक ने कब की थी, 1678 में की थी। वहीं फाइटोप्लाज्मा की जो खोज की गई थी वो 1967 में की गई थी। वहीं जो माइकोराइजा जो शब्द दिया था वो 1885 में एबी फ्रैंक ने दिया था। याद रखिएगा, एबी फ्रैंक ने जो है ये माइकोराइजा शब्द दिया था। जो माइकोराइजा होती है, कवक और जड़ का सहजीवी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है जबकि अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है मूल्य प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य में केंद्र पोषित योजना यानी माइक्रो इरिगेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2011-12 में की गई थी। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस से संबंधित है, तो गोल्डन राइस से जो हमें क्या मिलता है, विटामिन ए की जो है प्राप्ति होती है। इसके बाद ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो उड़द का जो नाम है क्या है, मुंगला विग्ना मुंगो क्या है, ये सही है। क्योंकि जो ओराइजा सटाइवा है, ये किसका बोटनिकल नेम है, ये धान का बोटनिकल नेम है। ब्रेसिका स्पीसीज ये किसका है, सरसों का। वहीं जो सीसर एरिटिनम है, ये किसका बोटनिकल नेम है, ये चने का बोटनिकल नेम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़द, यानी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, विग्ना मुंगो। इसके बाद है CNA, यानी कैन की बात कर रहा है, CN। तो कैन माना जाता है नाइट्रोलाइम और नाइट्रोचाक दोनों ही माना जाता है। नेक्स्ट है कि बाजरे की प्रथम हाइब्रिड HB1 किस वर्ष जारी करी गई थी। वो कब हुई थी, 1965 में जो है वह किस्म जारी करी गई थी। अगर वहीं ये बात आए कि सबसे पहले किस फसल पर जो हाइब्रिड कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो कौन सी होता है, मक्का। याद रखें, कब, किस पर होता है, मक्का पर। इसके बाद है उत्तर भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में गुलाब का कटिंग का समय कौन सा होता है, अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का सहायकारी होता है। तो कौन सा होता है, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि सुमेलित करने हैं कि कौन सुमेलित है। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू हुआ था, ये 1952 में शुरू हुआ था। नीलोखेरी परियोजना कब शुरुआत हुई थी, 1948 में शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजनाएं कब चली थी, 1951 में।
वहीं लैब टू लैंड प्रोग्राम कब चला था? 1989 में। तो जो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन होल्डिंग शब्द से का तात्पर्य क्या है? तो ऑपरेशन होल्डिंग से क्या तात्पर्य है कि एक किसान द्वारा जोती गई शुद्ध भूमि का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कि भारत में केविकों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 731। इसके बाद तिल के बीजों में होता है, तिल के बीज में जो है 50% तेल और 18 से 20% क्या पाई जाती है? प्रोटीन इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोहे का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो वो क्या है? करोंदा। करोंदा में लगभग जो है 36% जो है क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मूल्य जोखिम की स्थानांतरित करने की निम्न में से कौन सी व्यापारिक तकनीक है? तो वो कौन सी है? हेजिंग है। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने का एक पारंपरिक तरीका जिसे स्थानांतरण खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कि क्वालिटी मेज से संबंधित किन कथनों पर विचार कीजिए? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जो इसमें जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है? अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वालिटी प्रोटीन मेज में सामान्य मक्का की तुलना में 2 गुनी जैविक प्रोटीन पाई जाती है, भी बिल्कुल सही है। और क्वालिटी प्रोटीन मक्का पोषण की दृष्टि से सामान्य मक्का की तुलना में क्या होती है? अच्छी होती है, यानी इसके ऑप्शन सी जो है तीनों के तीनों सही है। इसके बाद है ड्रोसोफिला में बार लोकस द्वारा किस गुण को नियंत्रित किया गया था? तो इसमें जो आयोग के अनुसार आंसर दिया गया है वह आँख का आकार है। वहीं जो इससे ड्रोसोफिला से जो संबंधित जो आते हैं वो आँख का रंग होता है। इसके बाद है डॉक्टर बीपी पाल किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म है? गुलाब की किस्म है। एक ही प्रमुख जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने की घटना को क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता कहते हैं, जिसमें एक से अधिक लक्षण क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि अम्लीय मृदा में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? और मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है। याद रखिएगा कि सोयल्स और हॉर्टिकल्चर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा और इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पादप वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा? साइकोसिल यानी ट्रिपल-C। इसके बाद है बोर्डेक्स मिश्रण बना होता है, वो कॉपर सल्फेट, चूना व पानी, यानी कि तीनों के तीनों जो है इसके सही है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। इसके बाद है कि एक संस्था से दूसरी संस्था के बीच मूल्य स्तर में परिवर्तन क्या कहलाता है? विपणन लाभ कहलाता है। नेक्स्ट है कि इसमें सुमेलित करना है। जो LDMU होता है यानी एक वस्तु से संबंधित होता है। LDMU जो है किससे संबंधित होता है? वह एक वस्तु से संबंधित होता है। मांग की लोच जो है अपेक्षाकृत लोचदार मांग होती है। इसके बाद आगामी पद्धति क्या होती है? वो ऐतिहासिक विधि होती है। वहीं मांग की लोच जब एक से कम होती है तो वह क्या? अपेक्षाकृत कम लोचदार। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? वो है भ्रूणपोष। वहीं पंतनगर उत्तराखंड में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 17 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट है कि मृदा में पोषक तत्व उपलब्धता के विषय में कौन सा कथन असत्य? याद रखिए क्या पूछा? असत्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जलमग्न मृदाओं में फास्फेट की उपलब्धता में वृद्धि मृदा पीएच में कमी के कारण होती है। यानी जब मृदा पीएच घट जाता है तो फास्फेट की उपलब्धता जो है कम हो जाती है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित बताना है। तो कौन सा है? जो धान का ब्राउन स्पॉट होता है एल्मेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। इसके बाद है कर्नाल बर्ड नियोस या इंडिका, ये बिल्कुल सही है।
तो इसके जो है डी ऑप्शन जो है सही है, पहला व दूसरा। नेक्स्ट है कि IVRI का एक परिसर उत्तराखंड में है, ये कहाँ स्थित है? ये मुक्तेश्वर की कहाँ? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1890 में की गई थी। इसके बाद है सर्वाधिक अपक्षय प्रतिरोधी खनिज कौन सा है? वह क्वार्ट्ज है, जो मृदा की भूपट्टी में कितना पाया जाता है? 44.5% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी डिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस है। ये 5 अवस्थाएं जो है इसके प्रोफेज अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा जो इसकी जो प्रोफेज अवस्था है ये सबसे लंबी अवस्था भी जो है इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। वहीं जो अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? फार्मर व मुरे ने की थी। याद रखिएगा किसने करी थी? फार्मर व मुरे ने की थी। वहीं जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ये कहाँ होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है। याद रखिए कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 13 जिले 3 गंतव्य योजना के अधीन गोपेश्वर, बागेश्वर, कौसानी हेतु निर्धारित विषय है, तो वो क्या है? चाय पर्यटन, क्योंकि कौसानी में जो है चाय के बागान हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में ही पाया जाता है? तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो है अमोनिया NH4 और वह नाइट्राइट के रूप में जो है पौधों को उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो फलबित्ती खाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथन सही है, तो सही बताने हैं। तो सही में जो एफिड होते हैं इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। वही मधुमक्खी में जो है रेस्पिंग एंड लैपिंग टाइप पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग टाइप पाए जाते हैं, जबकि तितली में जो है चीविंग तरह के मुखांग नहीं पाए जाते। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, तीनों के तीनों। नेक्स्ट है कि सूची मिलान करने की फसल की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था में के विषय में सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही है। वहीं धान की बात करें तो धान में जो सिंचाई की जो प्रमुख अवस्था है वह कौन सी है? वह पौध व फूल है। जिस टाइम हम पौध लगाते हैं, जिस टाइम फल आता है उस टाइम जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वहीं गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं को जो है CRI अवस्था और लेट जॉइंटिंग अवस्था में मिल्किंग अवस्था पर जो है सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं मक्का में जो है जब सिल्किंग और टेसलिंग निकलती है तब प्रारंभ करते हैं। वहीं ज्वार में जो है फूल आने व पुष्पगुच्छ बनते समय जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वहीं जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी। इसके बाद है मिट्टी प्लट हल्का का मोड बोल्ट किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। वहीं हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री पुस्तक किसने लिखी है? जैथरो टूल ने लिखी है। जैथरो टूल ने जो वीड और जो टिलेज शब्द भी दिए हैं, याद रखिएगा। वीड और टिलेज शब्द किसने दिए? जैथरो टूल ने दिए हैं, और इनकी पुस्तक का नाम हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री है। वहीं सामान्य दलहन में DAP की कितनी मात्रा संतुति प्रस्तुत की गई है? तो वो कितनी? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि किस की कमी से कुक्कुट में नरभक्षक यानी कैनाबोलिज्म हो जाता है? तो वो किसी कमी से होता है? सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। क्योंकि कैनाबोलिज्म में क्या करते हैं कि जो पक्षी होते हैं वे एक दूसरे को नोचने लगते हैं। इसी कारण जो इसमें डीब्रेकिंग की क्रिया की जाती है, जिससे इनकी चोंच को जो है काट देते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शर्करा यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, यानी कि ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? कानपुर में स्थित है। वहीं कोयम्बटूर में जो है गन्ने में ये इंस्टीट्यूट, गन्ने के याद रखिएगा। तो जो SBI है यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है। वहीं लखनऊ में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च है, ये कहाँ? लखनऊ में है। पंतनगर में क्या है? GV पैन गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है कि अंजीर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अंजीर का वनस्पतिक नाम क्या है? फिकस कैरिका है। अंजीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस कैरिका। नेक्स्ट है
कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा कब, 1980 में। और ये कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। वहीं 1983 में जो है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना करी गई थी, जिसकी जो क्षेत्रफल जो है वो 820 वर्ग किलोमीटर है। वहीं यह 3 जिलों में फैला है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला है। वहीं अगर फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी की जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी। नंदा देवी जो चमोली में स्थित है, इसकी भी स्थापना 1982 में ही की गई थी। और गंगोत्री जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और ये कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के परिरक्षण में CTC विधि अपनाई गई है। तो CTC किसमें अपनाई गई है, चाय में अपनाई गई है। CTC का पूरा नाम क्या है, क्रश टियर एंड कर्ल। तो ये याद रखिएगा, क्रश टियर एंड कर्ल जो है CTC का पूरा नाम है, जो चाय में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल करेंगे। तो साइबरनेटिक्स किसका विज्ञान है। तो साइबर यानी किसका विज्ञान है, यानी किसके अंतर्गत आता है। तो ये संचार यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये थे जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 का जो पेपर था, उसके आंसर यानी उसके रिगार्डिंग जो पेपर था उसके लिए उससे के क्वेश्चन थे। क्योंकि क्या होता है कि हर बार पिछले पेपरों में से भी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक हम पिछले पेपर या जो नहीं देखने के, उनका एनालिसिस नहीं करने के, तो इससे जो है हमारे कुछ क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। कल हम जो इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।